बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज दो शहरों ने वो जलसा किया इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख पे माशाअल्लाह इतना अवाम का समुंदर कभी नहीं देखा। तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहाँ आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं, एक चीज आपने ध्यान रखनी कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी है, आपकी जिम्मेदारी आपने इनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ कि ग्राउंड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया है, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर ने आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला हूं कि इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमरीकी साजिश के तहत यहाँ के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलके इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है, और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला।
मैं अपने मुल्क का नुकसान कराने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत के लोग हो, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता है तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो, आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो, फजलुरहमान डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में। इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं ये सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे ही उसका एहतसाब शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में दुम दबा के बाहर सऊदी अरेबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू हुए फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ है, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नकानी के जरिए अमरीकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकनों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तानी को प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकनों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उसने कश्मीरी हुर्रियत लीडर्स को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए, और खटमंडू में
जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी पे बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता, लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टीयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद, और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। क्योंकि कौम ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे हैं, ना उनको तस्लीम करती है। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके, जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए हैं, आज लाहौर में 4 जगह पे जमा हुए हैं, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सब के हाथ से गेम ना निकल जाए। चाहो भी नहीं तो नहीं रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आज़म ने क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी कि हमारा अल्लाह से दावा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये
सामने भी सर झुकाते। इलामा इकबाल ने जो शाहीन, इकबाल का शाहीन क्या था? इकबाल का शाहीन था जो जंजीरें तोड़ के ऊपर चला जाता था, परवाज़ ऊपर थी। कोई कौम, कोई गुलाम कौम बड़े काम नहीं कर सकती। गुलाम कौम अच्छे गुलाम रहते, सिर्फ आजाद कौमें बड़ा काम, बड़ा नाम बनाती। और हमारा जो पाकिस्तान बना था, करारदाद मकासद में हमने कहा था कि हम एक इस्लामी फलाई रियासत बनाएंगे, दुनिया को मिसाल देंगे कि इस्लाम क्या होता है। इलामा इकबाल ने अपनी शायरी से बताया, जगाया एक गुलाम मुसलमानों को कि तुम कभी शाहीन नहीं बन सकते जब तक तुम्हारे गुलामी की जंजीरें जमीन पे रखती हैं आपको। अल्लाह कुरान में कहता है कि मैंने तुम्हें अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है, अशरफुल मखलूकात। और जब इंसान परवाज करता है, फरिश्तों से ऊपर चला जाता है। शैतान को कहा कि आदम के सामने झुको, क्योंकि इसमें बड़ी सलाहियतें हैं। लेकिन कुरान ये भी कहती है कि जब एक इंसान गिरता है तो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। मौलाना रूमी ने जो कहा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए, क्यों चूंटियों की तरह रींग रहे हो जमीन पे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह जंजीरें तोड़ देता, इंसान को ऊपर ले जाता, छोटे इंसान को बड़ा इंसान बना देता है, इंसान में गैरत दे देता है। इंसान में गैरत आ जाती है जब वो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो इसलिए बना था पाकिस्तान। हम अंग्रेज की गुलामी से आजादी चाहते थे, लेकिन कायदे आजम ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि अंग्रेज की गुलामी के बाद हिंदुओं की गुलामी करें, इसलिए पाकिस्तान बना था। लेकिन आज हम ना हिंदुओं की गुलामी कर रहे हैं ना अंग्रेज की। लेकिन आज अगर हमने अमेरिकियों की गुलामी करनी थी तो फिर आजादी की जंग क्यों लड़ी, क्यों जद्दोजहद हुई? मैंने जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने फैसला किया था कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ानी थी? इसलिए कि हमारे बच्चों को पता चले कि वो मदीना की रियासत में वो क्या इनकलाब आया था कि दुनिया की तारीख बदल गई। तो पाकिस्तानियों ये सुनो बात कि उन्होंने लोगों को आजाद किया था, और वो आजाद लोग उन्होंने दुनिया की इमामत की थी। तो हम जो आज पाकिस्तान में हम जो निकले हुए हैं, हम सिर्फ पैगाम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये अमेरिकियों के गुलामों को, इन चोरों को ये कौम कभी तस्लीम नहीं करेगी। हमारे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा
जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया, ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 629 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आजकल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं, हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये जरा सुने। जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हमारे इंतहाई महफूज है। ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें देशों में ड्रिप्स लगी हुई है, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। Beggars can't do this. तो पाकिस्तानियों, ये है आपके लीडर। एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है, इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन बूट पॉलिशर्स को दो। मेरा सवाल है कि ये वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो। 30 साल, तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखें पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते। पाकिस्तानियों, एक बात सुनो, मैं जरा गौर से आखिरी शुरू में मेरी बात सुनो, अभी और बातें कर रही है। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह के सामने जब जाऊंगा, तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए। उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ।
बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते, ये नहीं कि मूर्ति एक बुत हो और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है। जो चीज जिधर आप अपने ज़मीर की कीमत लगा देते, जिधर आप अपने ज़मीर को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवानों सुन लो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बनी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से भी थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी चीज, वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का होता है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते। नौकरी, अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपने जमीर से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि अब औरतें बच्चों के ऊपर जुल्म करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको ये खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना ज़मीर का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज़ ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो, मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी मुल्क के सामने हाथ ना फैलाए। खुदा शबाज शरीफ का फिर से वो दिखाना, पहले वो दिखाना। जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ फैलाता है तो ये सारी कौम को जलील करता है, सारी कौम को। हरे पासपोर्ट की कहीं दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों अरबों डॉलर बाहर पड़े हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है, इनकी बिजनेस बाहर है, इनकी छुट्टियां बाहर हैं। इनके बच्चे बेटे कहते हैं, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर है, बेटे कहते हैं जी
हम तो पाकिस्तान के शहरी नहीं, हम तो बरतानिया के शहरी हैं। बेटे ऐसे कहते हैं जैसे ये बरतानिया की मालिक के आके घर में पैदा हुए हैं, गवार मंडी में नहीं पैदा हुए। तो पाकिस्तानियों, ये मैं आज आपको इसलिए बुलाया कि मैं चाहता हूं कि हमारी कौम खुदार कौम बने। हम कभी इस तरह के चोरों के सामने ये हमारे ऊपर मुसल्लत ना हो। अच्छा, दूसरी चीज अब जरा सुने। पहली तो तकलीफ हुई कि अमेरिका ने साजिश की, अमेरिका ने साजिश की। ये जरा भी सुने, ये भी मैं आपको बताता हूं। पहली तकलीफ तो अमेरिका ने साजिश की। दूसरी तकलीफ क्या कि साजिश करके इस कौम की इतनी बड़ी तौहीन की कि इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। अब मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं कि मैं सिर्फ इनको डाकू नहीं कह रहा, मैं तो 26 साल से पॉलिटिक्स में आया ही था इनके खिलाफ जहाद लड़ना, चोरों के खिलाफ। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये एक दूसरे के मतलब क्या कहते थे, बाहर के अखबार इनके ऊपर क्या कहते थे। बल्कि मैंने ये तो आपने पाकिस्तानी देखे, बाहर के अखबारों में, बाहर की किताबों के अंदर दोनों की चोरियां लिखी हुई हैं। इनके ऊपर बीबीसी की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज
Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू, ये देखें। सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रॉन सूस्किन की किताब सुनने जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमेरिकी एजेंसीज ने फोन टैप किया बिलावल भुट्टो को, उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरून बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या ये आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको ये समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको ये पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और तरह सुननी, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने अखलाकियात कैसे तबाह की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, एनआरओ दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा एनआरओ इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा 1100 अरब रुपया वो इन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हुआ हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ है आज तक कि आप जाके अपने, कहीं हुआ है कि मुल्जिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के FIA के केसेस शहबाज शरीफ के, और वो FIA के ऊपर बैठ जाए और अपने केसेस खत्म करवा दे, गवाह मरवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का डाका पड़े? यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया, अगर ये इससे आधा भी पैसा हम
सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फजल रहमान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO2 दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुने जरा, देखें, सुने जरा गौर से। हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होऊंगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंड में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानियों का क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पे इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं। क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं। वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अदलिया से अल्लाह नहीं पूछेगा कि यह बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंक चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में है। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO2 लेने दिया। क्या आपको सुओमोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। कौन को लूट रहे हैं, वो दिल दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे, अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा, बताओ। अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह,
इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना है, राय हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद कर दी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं अब वो चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों, करप्शन होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये रीत पढ़ने दें, इस रीत को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाब करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असास आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? नवाज शरीफ की फिर अदलिया पर नुक्ताचीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे एहसास से मेरी आमदनी से ज्यादा है क्या, तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों, सुनो जरा मेरी बात। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इंपोर्टेड सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और मैं ये चाहता हूँ सब देख लें। मेरे पाकिस्तानियों, आप पूरा मन जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? फिर खड़ा करके हाथ बढ़ाएं। मैं चाहता हूँ ये सब देख लें, मेरे मुल्क के सारे लोग देख लें कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने तनकीद की, मेरे मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की, क्योंकि उसने कभी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानश्वर है जो एक कौम का असासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। तो जो उसे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलत फहमी में ना रहना
वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज सहाफियों से हो रहा है, इमरान राज के ऊपर FIR काटी हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है, समी इब्राहिम के ऊपर FIR। यानी ये क्या, इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार हैं? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने ज़मीर का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस रात के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकने नहीं लगा। हम सबके ऊपर FIR काटी हुई है। मेरे ऊपर तो 13-14 FIR है, मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। इससे कोई डरने नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी माशत, मुझे यह बताएं नौजवानों, या जरा सुने पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो माशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी माशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला, उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब इन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी माशत का हाल किया, आज हमारी माशत नीचे और महंगाई ऊपर। सारी कौम को कहा कि जनाब महंगाई की वजह से ये हुकूमत को जाना चाहिए। हमने जब थोड़ी सी कहा कि ये आलमी महंगाई की वजह से हमें तेल की कीमत ऊपर करनी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुने। इन्होंने क्या कहा, इस तरह जरा। तेल की जो कीमत है, हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल कम कर दे तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। आज पेट्रोल 138 रुपए लीटर है, पेट्रोल कौन है? ये कहना कि पूरी दुनिया के अंदर ये महंगाई है वो गलत है। इन्फ्लेशन होता है जब एनर्जी महंगी होती है, जब आप पेट्रोल महंगा करते हैं, जब आप बिजली महंगी करते हैं। 12 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में इजाफा आवाम के लिए महंगाई की लहर लेकर आएगा। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सब किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। डीजल के ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को 1 लीटर के ऊपर 70 रुपए नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर 30 रुपए लेवी लगनी चाहिए थी, तो 70 और 30 यानी कि 100 रुपए यहाँ से बढ़ने चाहिए और उसके ऊपर से टैक्स लगना चाहिए। 150 रुपया डीजल का बढ़ाना पड़ेगा और 100 रुपया पेट्रोल का बढ़ाना पड़ेगा। हमने ये पेट्रोल की प्राइस बढ़ाई है, जो डीजल की प्राइस बढ़ाई है, उससे पाकिस्तान को दिवाली से बचाया है। तो सिर्फ बकाया किस्म तेल की सब्सिडी कौन सा ऐसा मुल्क है तो उस तरफ तेल की जो है वो सब्सिडी है। पिछली हुकूमत ने तेल और पेट्रोल की कीमतें आलमी मंडियों में आसमान से बातें कर रही थी, मगर नहीं, तेल और इसकी पेट्रोल की कीमतें जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं और वो आसमान से बातें उनकी कीमतें कर रही थी और हैं, अब और भी बढ़ गई हैं। उनकी कीमतें कम कर दी, अल्लाह हक है, सच का खुदा है। पहले
इक़्तिदार में आके कहते हैं जी इन्होंने तो तेल की पेट्रोल की कीमत कम की हुई थी। पहले कह रहे थे कि मैं ये सिर्फ आपके सामने ये प्ले कर रहा हूं कि क्योंकि महंगाई इनका मसला नहीं था, महंगाई मसला नहीं था, इन्होंने अपनी चोरी बुझा ली थी। एनआरओ लेना था। और ये आप देख लें कि आज इन्होंने जो कीमतें बढ़ाई हैं, कहते जी IMF है। आपको तो IMF सिर्फ 2 महीने तक रहा है। 1.5 साल IMF से हम उनके साथ डील कर रहे थे। 2.5 साल हम IMF के साथ थे और उन्होंने जब हमें कीमतों का कहा तो आपके सामने अगर वो क्लिप है, हमने 10 रुपए कीमत कम की, हमने अपने लोगों को बचाया और इन्होंने आते साथ ही कीमतें आज आसमानों पे कर दी, क्योंकि महंगाई इनका इशू नहीं है। और ये अभी महंगाई और होगी। अभी तो आपका डीजल पेट्रोल बढ़ा है, अभी तो मुझे अफसोस है कि आपको बिजली के बिल आने हैं। सो इसलिए पाकिस्तानियों, मैं अपनी तकरीर के एंड में पहुंच रहा हूं तो मैं 3-4 बातें करूंगा आपसे। सबसे पहली बात ये देखें, हम भी IMF में थे। आलमी मंडी के अंदर कीमतें तब भी ऊपर थी, पिछली गर्मियों से ऊपर थी। कोरोना के दौर में हमने जिस तरह अपने मुल्क को निकाला, सारी दुनिया तस्लीम करती है। अगर ये होते आज लोगों ने भूखा मरना था। अब मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि जब मैं कोरोना में लॉकडाउन नहीं लगा रहा था तो इन्होंने हमें कितनी तनकीद की, और अगर ये होते तो क्या करते? जो बुरी तरीके से इलेक्टेड होता तो एक इंसान का जिंदगी का फिक्र करता। अभी उसको कुछ फिक्र ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के आवाम मरे तो सो मरे, बीमार हो तो सो बीमार हो। इस वक्त अगर हम लगाएंगे ना तो शायद हमें कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, लॉकडाउन से काम चलने वाला नहीं। आज ही मार दे सबको, जो बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान तो नहीं चल है। अब इतने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुझे तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। रिक्वेस्ट करके उनको समझा देंगे और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे, और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के हैं, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान में। लेकिन हमारा मसला क्या है? 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब वो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दो। मैं इनको कहता था कि ये बेचारे दिहाड़ीदारों का क्या होगा, वो किधर से खाएंगे, वो किधर से, अगर वो उनकी दिहाड़ी है तो वो बच्चों का पेट पालते हैं। मैं इनसे बार बार पूछता रहा, आपने इन सबको सुना, इन्होंने कहा जी लॉकडाउन लगा दो। अब अगर ये हम हिंदुस्तान की तरह लॉकडाउन लगा देते तो आज यहाँ लोगों ने भूखे मरना था। तो पाकिस्तान वो 4 मुल्कों में से था, दुनिया के 3 मुल्कों में से था जिसने अपने लोगों को भी बचाया कोरोना से, अपनी माइशत को भी बचाया और अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने गरीबों को बचाया। तो मैं आज इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि हम आज फख्र करते हैं
हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त निकाला, और आज इनको 2 महीने में देखे गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि इनका कभी भी 2 बातें, एक कि इन लोगों को, चोरों को मुल्क में मुसल्लत करने के लिए सबसे पहले मुझे जो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी के, JUI, MQM, उनसे पूछे कि कितनी ज्यादा धांधली की। 15% सीटों पे इन्होंने पुलिस के जुल्म से लोगों को खड़ा नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानबदार है, ये अभी तो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साहब और शबाब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसल्लत करने के लिए पहले तो इन्होंने इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते हैं अगर 2 साल से कि EVM मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों EVM मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है जैसे ही पोलिंग खत्म होती है, उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए EVM मशीन का कहा था कि जैसे ही इलेक्शन खत्म हो, बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया, और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल, FIRs काटनी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली है कि किसी ना किसी तरह इनको मुसल्लत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस तरह इनको मुसल्लत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से, कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को है। तो मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपने पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये कभी किसी की गुलामी नहीं मानी, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे, आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के, मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हरबा इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन को धांधली करें, चाहे पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अपने नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे अब 20 इलेक्शन है, बाई इलेक्शन पंजाब में धांधली करनी है। क्यों ये धांधली की? और हमने पाकिस्तानियों, हमने मिलके धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से याद करा दूं, बड़ी
पुरानी बात है। मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे अंपायरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके अंपायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए। ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। आवाम सारी इनके खिलाफ है। ये बाहर निकलते हैं तो आवाम या लोटे पकड़ा देती है, या इनको कहती है चोर या गद्दार है। आवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त देनी है। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, यहाँ भी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता